एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में, और रिसर्च एप्टीट्यूड में भी हम रिसर्च के टाइप्स की चर्चा करेंगे। तो आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। अब हम डेली इसी चैनल पर मिलेंगे, जिसमें हम पेपर 1 के जो सिलेबस हमारा रह गया है उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम रिसर्च और साथ ही साथ कम्युनिकेशन और साथ ही साथ हायर एजुकेशन, इन तीनों यूनिट्स को हम एक साथ ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च और एक और रिसर्च, तो दो टाइप की रिसर्च आज हम यहाँ पर करेंगे, जिसे एक तो कहते हैं अनुदैर्ध्य रिसर्च या अनुदैर्ध्य अनुसंधान। ये क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गी में है लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब है कि ये लॉन्ग टर्म तक चलेगी। तो ट्रेंड एनालिसिस, ये ट्रेंड की स्टडी इसमें की जाती है, यानी कि समय के अनुसार क्या क्या बदलाव आया है। जैसे यहाँ पर एक सैंपल ले लिया जाता है, जैसे उसकी ओवर द टाइम स्टडी की जाती है। जैसे यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स का एक समूह ले लिया, आज उसकी स्टडी कर ली, तो 1 साल के बाद दोबारा से इसी समूह पर स्टडी कर ली, 2 साल के बाद फिर से कर ली, 10 साल के बाद फिर से कर ली, यानी कि ये लॉन्ग टर्म तक चलेगी और एक ही सैंपल पर दोबारा से स्टडी होगी कि उनमें क्या क्या परिवर्तन आया है। तो समय के अनुसार बदलाव का इसमें पता लगाया जाता है। लॉन्ग टाइम तक चलने वाली रिसर्च है, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइम पीरियड। द डिफरेंट टाइम पीरियड पर बेस है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और सेम इंडिविजुअल, या इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो या रिस्पोंडेंट हो या सैंपल हो, वो सेम ही रहेगा डे 1 से लेकर लास्ट डे तक। यानी कि जब तक वो रिसर्च चलेगी, उसमें जो भी सैंपल लिया था, जो भी व्यक्ति लिए थे, इंडिविजुअल लिए थे, या जो भी ग्रुप या रिस्पोंडेंट लिए थे, वो चेंज नहीं होंगे। और उसमें क्या क्या चेंज आया, जैसे हमने एक ग्रुप ले लिया और ग्रुप में बार बार हम स्टडी करेंगे। जैसे 1 साल पहले स्टडी की थी, अब 2 साल के बाद स्टडी करेंगे और अब भी स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चेंज आया इसकी स्टडी यहाँ पर की जाती है। और नो कंपैरिजन ग्रुप है, यानी कि कंपेयर करने के लिए कोई और ग्रुप नहीं होता। ओवर द टाइम ऑफ स्टडी, अलग अलग टाइम में स्टडी की जाती है। और होमोजीनस ग्रुप, यानी कि जिसमें सेम करेक्टरिस्टिक्स हो, एज हो, जेंडर हो। जैसे 10 साल के लड़कों की स्टडी की जाती है, तो वहाँ पर लड़के हैं, एज है और सेम करेक्टरिस्टिक्स उनमें है। बिहेवियरल चेंज हम नोट करेंगे। जैसे आज हमने स्टडी की 10 साल के बच्चों की, तो 2 साल के बाद वो हो जाएंगे 12 साल के बच्चे। तो 10 साल की स्टडी के बाद हम 12 साल के बच्चों की स्टडी करेंगे और उनके बिहेव में क्या क्या चेंज आए उनको नोट करेंगे। फिर जब वो हो जाएंगे 18 साल के, तब फिर से हम उनकी स्टडी करेंगे और फिर से उनके बिहेवियर को, जो भी उनके बिहेवियर में चेंज आए उनको भी नोट करेंगे। यानी कि टाइम के साथ क्या क्या चेंज आया इसकी स्टडी यहाँ पर की जाती है। ईयर्स और डिकेड्स, यानी कि इसमें सालों या दशकों लग जाते हैं। और इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मेडिकल में जो चेंज होता है, मैनिपुलेट होता है या मॉडिफिकेशन होता है, ये नहीं होता। यानी कि ऐसी रिसर्च में सैंपल को चेंज नहीं किया जाता, मॉडिफाई नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिया गया है, जैसे किसी का जन्म हुआ, अब उसके जन्म को हो गए हैं 0 साल, यानी कि अभी ताज़ा ताज़ा पैदा हुआ है, और उसकी डेथ तक की स्टडी हमको करनी है। यानी कि क्या पता वो 80 साल जिए, क्या पता वो 90 साल तक जिए, यानी कि उसके पूरे जीवन की स्टडी हमें यहाँ पर करनी है। और जब रिसर्च कोई स्टडी करता है, रिसर्चर होता है, जब वो स्टडी करना शुरू कर देता है, उसकी मिनिमम एज 30 साल तो पक्की होगी, 30 या 32 साल की होगी। अगर वो 80 साल तक जिएगा, तो 80 इसमें हम ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 112। तो 112 साल तक रिसर्चर नहीं जी सकता, यानी कि ये लंबे समय तक चलेगी। और जो रिसर्चर ने ये रिसर्च शुरू की है, तो इनके शिष्य ही इस रिसर्च को कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए, क्योंकि ये लंबे समय तक चलेगी और काफ़ी लंबे समय तक चलेगी, इसके क्षरण या छोड़ जाने की संभावना भी सबसे ज़्यादा होती है। और ऑब्जर्वेशनल स्टडी यहाँ पर की जाती है, और एक्सपेंस या खर्च यहाँ पर ज़्यादा होता है, क्योंकि जो सैंपल
हमने 10 साल पहले कलेक्ट किए थे, उन्हीं सैंपल के बिहेवियर को नोट करना है। क्या पता वो व्यक्ति वहाँ पर ना मिले, तो यहाँ वहाँ से उनको पकड़ कर लाना पड़ेगा, तो एक्सपेंस भी यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो ये थी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के भी 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है पैनल स्टडी। पैनल स्टडी में क्या होता है, सेम सैंपल होता है, अलग अलग समय पर स्टडी की जाती है। ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टडी यहाँ पर की जाती है, और ग्रुप में समय के साथ क्या क्या चेंज आए तो उनको देखा जाता है। पैनल का मतलब होता है कि जैसे एक कमेटी बना दी जाती है, तो उसमें स्टडी की जाती है कि इसमें क्या क्या चेंज आए, पहले क्या क्या चेंज थे। तो सैंपल तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो समय के साथ बदलाव आए उन पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी, उनकी स्टडी यहाँ पर की जाएगी। इसको कहेंगे पैनल स्टडी। एक होती है कोहार्ट स्टडी। कोहार्ट स्टडी में फोकस ऑन करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि सेम करेक्टरिस्टिक्स पर यहाँ पर बल दिया जाता है। सेम करेक्टरिस्टिक्स कैसे, जैसे कोई व्यक्ति हैं, उनकी सेम करेक्टरिस्टिक्स के बारे में ही यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है, एक स्टडी में किसी विशेष वर्ष में किसी कंपनी में शामिल हुए सभी कर्मचारियों पर नज़र रखी जा सकती है, ताकि उनके करियर की प्रगति और प्रतिधारण दर का विश्लेषण किया जा सके। यानी कि एक कंपनी है एक्स, और उसके अंदर 100 जो कर्मचारी है वो नए आए, और जब वो आए थे और आने से लेकर 1 साल तक उन पर नज़र रखी गई कि उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी करैक्टरिस्टिक्स कैसी है, वे ईमानदार हैं या नहीं। उनको पीछे से अगर कंपनी में छोड़ दिया जाए तो वो कोई बेईमानी तो नहीं करेंगे, यानी कि उन पर अच्छी नज़र रखी जाती है। फिर उनके करियर की प्रगति और प्रतिधारण दर का विश्लेषण यहाँ पर किया जाता है। तो कोहार्ट स्टडी में फोकस होता है करैक्टरिस्टिक्स पर। एक होती है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। इसमें क्या होता है, इसमें पूर्वव्यापी या ओल्ड रिपोर्ट्स पर ध्यान दिया जाता है। जैसे मेडिकल में हम जाते हैं या कोई हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि तुम पुरानी वो रिपोर्ट लेकर आओ, उसके हिसाब से ही हमको आगे वाली दवाइयाँ मिलती हैं। या जैसे हमने पुरानी रिपोर्ट हॉस्पिटल में दे दी, तो एक नई रिपोर्ट बनेगी और दोनों का कंपैरिजन वहाँ पर होगा। यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी का मतलब क्या होता है, जैसे नई रिपोर्ट बनी वो भी उसी व्यक्ति की है जो पहले व्यक्ति की थी, और उसमें क्या क्या चेंज आया रिपोर्ट में, इसकी स्टडी यहाँ पर की जाती है। इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डाटा के साथ इसको एनालाइज किया जाता है कि पुरानी रिपोर्ट में ये बीमारी थी, और दवाई देने के बाद अब नई रिपोर्ट बनी है 1 साल के बाद या 3 महीने के बाद, और उसमें क्या क्या चेंज आया है और दवाई चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं। तो ये होती है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। जैसे मेडिकल रिकॉर्ड हो गए और एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स या डाटाबेस हो गए। और इसमें क्या होता है, टू आइडेंटिफाई पास्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जाता है। कॉजेज ऑफ एन इवेंट, और एक इवेंट या घटना होती है उसके कारणों का भी पता यहाँ पर लगाया जाता है। फिर आती है प्रोस्पेक्टिव स्टडी। प्रो का मतलब होता है फ्यूचर, यानी कि डाटा को रियल टाइम में स्टडी करेंगे, रियल टाइम पर बात यहाँ पर होगी। पास्ट इवेंट को रिमेंबर नहीं रखा जाएगा। जैसे रेट्रोस्पेक्टिव में हमने देखा कि प्रीवियस रिपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन प्रोस्पेक्टिव में ऐसा कुछ नहीं है। जो रियल टाइम होगा उसी पर हम बल देंगे, उसी की बात हम यहाँ पर करेंगे। फिर आता है एक सैम्पल एट्रेशन का मतलब होता है नमूना अक्षय। अक्षय का मतलब होता है कमी होना। लॉन्ग टाइम रिसर्च को रिसर्चर बीच में छोड़ देते हैं या ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की ये एक कमी है, क्योंकि ये लंबे समय तक चलती है, तो रिसर्च का मन ऊब जाता है रिसर्चर का, और ये इसको छोड़ सकते हैं, ड्रॉप आउट कर सकते हैं। जो बिगनिंग होती है, बिगनिंग तो पक्की होती है, लेकिन एंडिंग तक न होना, यानी कि एंडिंग हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, लंबे समय तक भी चलती है, तो एंडिंग शायद ना ही हो। और रिसर्च अफेक्ट होती है, रिसर्च इससे प्रभावित होते हैं। तो ये थी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है जिसमें ट्रेंड की स्टडी हो। चलिए हम इसको लास्ट में एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या क्या था। एक और नेक्स्ट रिसर्च है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है अनुप्रस्थ
शोध या अनुसंधान, इसमें सिंगल पॉइंट इन टाइम है, सिंगल पॉइंट है, एक जो टाइम का एक पॉइंट है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो प्रेजेंट में ही इसकी स्टडी कर ली जाती है। वन टाइम डाटा कलेक्शन, एक बार ही डाटा कलेक्शन किया जाता है। जैसे हमने देखा था लॉन्गिट्यूडनल में, तो उसमें बार बार सैंपल तो एक ही रहेगा, लेकिन बार बार डाटा कलेक्शन किया जाएगा और उनके बिहेवियर को नोट करके उनके बीच जो चेंजेज आए उनका स्टडी यहाँ पर की जाती थी। लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, रिसर्च है, वो वन टाइम डाटा कलेक्शन है, एक ही टाइम में डाटा कलेक्ट किया जाएगा। सैंपल डिफरेंट हो सकते हैं, सैंपल डिफरेंट हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म रिसर्च है, यानी कि वो लॉन्ग टर्म थी, ये शॉर्ट टर्म है, थोड़े समय में ही इसको समाप्त किया जा सकता है। और इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे हम क्लास में देख लेते हैं, क्लास में एक है टीचर और एक है स्टूडेंट है। अगर टीचर अच्छा पढ़ाएगा तो स्टूडेंट भी अच्छा ही पढ़ेंगे, तो ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। टीचर इनको जैसा ही सिखाएगा वैसे ही ये स्टूडेंट सीखेंगे। तो वेरिएबल्स मल्टीपल हो सकते हैं और हर एज ग्रुप का और एक ही टाइम पीरियड में ऑल सेक्शंस की स्टडी यहाँ पर की जाती है, इसलिए इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। एक ही टाइम में कैसे, जैसे हमने एक व्यक्ति के जीवन पर या व्यक्तियों के जीवन पर स्टडी करनी है, तो हम 6 ग्रुप बनाएंगे। तो पहले ग्रुप में 1 से लेकर 10 साल तक के बच्चों को रखेंगे, फिर 11 से 20, फिर 21 से 30, फिर 31 से 40, फिर 41 से 50 और 51 से 60। तो हमने 6 अलग अलग ग्रुप ले लिए। इसमें कहा गया कि मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं और सैंपल डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक सैंपल है, ये दूसरा सैंपल, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो इस एज के हम स्टडी कर लेंगे, फिर इसकी हम एक ही टाइम में इन 6 ग्रुपों की स्टडी कर लेंगे, ओवर द टाइम नहीं करेंगे, यानी कि एक ही टाइम में ऑल सेक्शंस। जैसे यहाँ पर 1 से 10 साल की एज कंप्लीट हो रही है, यहाँ पर 51 से 60 है, तो 60 साल तक की, 0 से 60 साल तक के स्टडी हम एक ही बार में कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। और इस रिसर्च को स्नैपशॉट रिसर्च भी कहते हैं। जो पॉपुलेशन सेंसस, ये जनगणना होती है, जनगणना इसमें नहीं ध्यान में रखी जाती और मैनिपुलेशन नहीं होता इसमें। और ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है और कंपेयर्स सब ग्रुप्स, जो सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं उनको यहाँ पर कंपेयर्स किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने दो रिसर्च को देखा, दो टाइप्स ऑफ रिसर्च को देखा, एक थी लॉन्गिट्यूडनल और एक थी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल लंबे समय तक चलेगी और जो रिसर्चर है उसको छोड़कर जाने की संभावना अधिक रहती है, कहीं उसको छोड़कर ना चला जाए, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, तो इसकी कमी हो सकती है और ये लंबे समय तक चलेगी। और एक ही जो सैंपल होगा उसको बार बार स्टडी किया जाएगा ओवर द टाइम, इसमें सालों भी लग सकते हैं, दशक भी लग सकते हैं। और इसमें जो सैंपल होगा, जैसे हमने एक सैंपल ले लिया तो उसको मैनिपुलेट नहीं किया जाएगा, चेंज नहीं किया जाएगा। फिर हमने देखा इसके भी 4 टाइप है, पैनल स्टडी और रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, और एक और देखी थी, इसका नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। फिर हमने देखा क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस यानी कि सेक्शन को क्रॉस करना, तो हम एक ही बार में वन टाइम डाटा कलेक्शन में ही स्टडी कर लेंगे और ये शॉर्ट टर्म होगी। शॉर्ट टर्म कैसे होगी, जैसे हमको स्टडी करनी है बिहेवियर की, तो हम अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, अलग अलग एज ग्रुप के, तो उन सभी की स्टडी एक ही बार में कर देंगे, तो इसको कहेंगे क्रॉस सेक्शनल रिसर्च एप्टीट्यूड। तो ये आज दो टाइप्स हमने किए और अब हम डेली ऐसे ही टाइप्स को करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।